पुराव सर, आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज जो है हम लोग झारखंड जीके जो देखेंगे नए सीरीज के तहत देखेंगे, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट के अंदाज में देखने वाले हैं। और ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला सीरीज जो है आपका 15-20 दिन चलेगा। इसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन लेके आएंगे। लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कम से कम 100 प्रश्नों का हल आपको बता के जाएंगे। और इसमें जो होगा आपका झारखंड जीके का जो होगा आपका मिक्स क्वेश्चन होगा। जैसे आपके एग्जाम में जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ठीक उसी प्रकार होगा और आपको एग्जाम वाला फील आएगा। ठीक है, इसमें जो होगा आपका झारखंड जीके का आपका क्या होगा, झारखंड का इतिहास होगा, झारखंड के भूगोल होगा, झारखंड के संस्कृति होगा, झारखंड के खेल खिलाड़ी और झारखंड के आपके शिक्षण संस्थान, सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो एकदम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम समय को नहीं गंवाना है। और आपको पता है या नहीं है तो सदन से लेके हर जगह जो है आपका झारखंड उत्पाद सिपाही और पुलिस वाला जो है वैकेंसी के बारे में चर्चा हो रहा है। यानी कि ये जो है आज न कल कभी भी आपका एग्जाम तुरंत ही होने वाला है, ये आपको याद रखना है। ये हालांकि ये भी बात सत्य है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही होने वाला है, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। जैसा हलचल हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। तो झारखंड राज्य में एक क्या है आपका गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है और वो कहाँ है तो कोडरमा जिला में है। अब बात करेंगे इस गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसकी स्थापना हुआ है कब? 1976 ईस्वी में। कब हुआ है? 1976 ईस्वी में। अब थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे कोडरमा जिला के बारे में। तो कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक का राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जो है आपका उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। जिसको क्या कहते हैं? जिसको रूबी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस कोडरमा एरिया में जो है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। कैसा मिलता है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो ये हल्का जो होता है आपका क्या गुलाबी रंग का होता है। साथ ही क्या है आपका थोड़ा-सा चमकीला भी होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम लोग झारखंड में बात करेंगे तो इस कोडरमा के अलावा हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, वहाँ भी आपका क्या है अभ्रक पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा तथा संथाल परगना क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, तीसरा है सदाबहार वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वाला हो जाएगा। यानी कि झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और संथाल परगना क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए, आपको बता दें यहाँ पर कुछ नया नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये बताते हैं। रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। गुमला जिला बना है आपका कब? 1983 में। कब? 1983 में। लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 में। और आपका सिमडेगा जिला बना है कब? तो ये बना है 2001 में। इतना तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? पहला है पलामू, दूसरा है दुमका, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका झारखंड के सिंहभूम जिले में किया जाता है या सिंहभूम क्षेत्र में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई का जो सुविधा है या जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए वो क्या है आपका कुआँ है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। और नहर से कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो सिंहभूम में। सिंहभूम में आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों ही आ जाएगा, ठीक है? और दोनों ही जिला कब बना है? तो 1990 ईस्वी में जिला बना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक किस चीज़ की खेती की जाती है? तो हो जाएगा आपका क्या? तो धान। धान की जो है सबसे अधिक झारखंड में खेती की जाती है। धान के बाद दूसरा सर्वप्रमुख खेती कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका कौन? मक्का, मक्का। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का कौन-सा जिला आलू के उत्पादन में सबसे आगे है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। तो आलू का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में हजारीबाग जिला में होता है और हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में।
और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे अधिक क्रम लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है? तो यहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी जो है समस्या है वो समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। साथ ही आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हो जाएगा हजारीबाग जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है अभ्रक मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। तो दामोदर घाटी में जो है मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल भूभाग है, उसमें जो है आपका 90% भूभाग पर आपका क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि अनउपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पर पैदावार ठीक से नहीं होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? लाल मिट्टी। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है कुल जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लाल मिट्टी जो है सबसे प्रमुख है और झारखंड के 90% हिस्सा में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर एक विकल्प जो दिया गया है कौन? सी वाला, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? तो राजमहल के क्षेत्र में आपका काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और आपको बता दें कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है कहाँ है? ये राजमहल का क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में आपका राजमहल का क्षेत्र है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है? और झारखंड का एकमात्र जिला कौन है? साहेबगंज, जहाँ से होकर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ये सब आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो अभ्रक मूलक मिट्टी दिया है, तो जहाँ अभ्रक मिलेगा वहीं पर अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। जैसे कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह एरिया में क्या है आपका? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। तो 5वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में केलाघाट जलप्रपात है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा। तो सिमडेगा जिला में आपका क्या है? केलाघाट जलप्रपात है। और सिमडेगा की बात किया जाए तो सिमडेगा जो है जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और केलाघाट के अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सिमडेगा में ही आपका क्या है? गांधी मेला लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला आपका सिमडेगा में ही लगता है। साथ ही आपको सिमडेगा के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि सिमडेगा में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है? पहला है तिलैया बांध, दूसरा है मैथन बांध, तीसरा है वर्मो बांध और चौथा है मेंढक बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंढक बांध। मेंढक बांध जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? डीवीसी, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1948 ईस्वी में। और यह क्या है? तो यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिका। अमेरिका में आपका क्या है? तो अमेरिका में आपका टेनेंसी नदी घाटी है। क्या है? टेनेंसी नदी घाटी है। उसी के तर्ज पर ये झारखंड में क्या बनाया गया है? दामोदर घाटी परियोजना। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना में जो है आपका टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। कितना? कुल आपके 8 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक बांध क्या है? एक आपका अवरोधक बांध है। ये भी आपको याद रखना है। उसमें मेंढक बांध शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? पहला है अमरकंटक की पहाड़ी, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है पारसनाथ की पहाड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ी। तो आपको बता दें कि राजमहल की पहाड़ी से आपका गुमानी नदी निकलता है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ये निर्माण करते हुए क्या है? झारखंड की सीमा को पार करके गंगा में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। अब राजमहल की पहाड़ी की बात आया है तो आपको बता चुके हैं कि राजमहल का पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कब? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में और झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज जहाँ से आपका क्या है गंगा नदी बहता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी जो है ये भी बताते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन-सा नदी निकलता है? तो सोन नदी। कौन निकलता है? सोन नदी निकलता है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कहाँ है? तो आपका एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो दिया है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। इतना तो आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? पहला है संथाल परगना, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है पलामू, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी छोटा नागपुर। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है कुल कितने प्रमंडल हैं, तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और इन पांचों प्रमंडल का नाम और उनके मुख्यालय आपको बता देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर होगा और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। कहाँ हो जाएगा? तो हजारीबाग हो जाएगा। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। ठीक है, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है, मेदिनीनगर। और आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो कोल्हान का हो जाएगा आपका चाईबासा हो जाएगा। और आपका संथाल परगना का मुख्यालय हो जाएगा आपका दुमका। इतना आपको याद रखना है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड को कुकुट देश किस ग्रंथ में कहा गया है? पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है संस्कृत साहित्य और तीसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है किसका? कौटिल्य का। उनके द्वारा प्रसिद्ध किताब लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी पर आधारित नहीं है बल्कि यह क्या है आपका राजनीति में आधारित है, राजनीति पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। और अर्थशास्त्र में ही झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुट देश कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। क्या? मुंड। और आपको बता दें वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में आपका मुरंड कहा गया है। ठीक है, और महाभारत में क्या कहा गया है? तो महाभारत में पशु भूमि कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है सूरदास, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कबीर, चौथा है चैतन्य महाप्रभु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। तो झारखंड में जो है वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है तिलका विद्रोह और तीसरा है चेरो विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलका विद्रोह हो जाएगा। तो तिलका विद्रोह के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से बताते हैं। तो तिलका विद्रोह को ही तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि तिलका विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका किसने किया था? तो तिलका मांझी ने किया था। किसने? तिलका मांझी ने किया था। और तिलका मांझी का जो है मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम आपका क्या है? जबरा पहाड़िया है। क्या है? जबरा पहाड़िया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब तिलका मांझी का जो तिलका आंदोलन है वो अपने चरम उत्कर्ष पर कब था? तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक चरम उत्कर्ष था। अब बता दें कि तिलका मांझी ने क्या है आपका 1784 में, कब? 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो क्लीवलैंड था। ठीक है, जिसके कारण आपको बता दें कि तिलका मांझी को भागलपुर में, कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है आपका बरगद के पेड़ पर लटका कर, किस पर? तो बरगद पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया गया था। और आज उस जगह को जो है भागलपुर की उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक भी कहते हैं।
और आपको ये भी याद रखना है कि तिलका मांझी जो है अपना विद्रोह से संबंधित सूचनाएँ जो है अपने लोगों तक के कैसे भिजवाता था? तो साल के पत्ता पर भिजवाता था, ये भी आपको याद रखना है। और तिलका विद्रोह का ही स्वरूप क्या था? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध में होता क्या है कि छुप के, लुक-छिप के ऐसा वार करना कि दुश्मन को पता भी ना चले कि कौन वार कर रहा है। ये होता है आपका गोरिल्ला युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को कब फांसी दी गई थी? पहला है 1798, दूसरा है 1800, तीसरा है 1802, चौथा है 1818। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1802। यानी कि दिए गए विकल्प के अनुसार जो है आपका क्या है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह, जिसको भूषण सिंह भी कहते हैं, ठीक है, को 1802 ईस्वी में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। भूखन सिंह को ही भूषण सिंह भी कहीं पर लिखता है, ठीक है, भूषण सिंह। कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं रखना है। न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है उसको मुलाने के लिए आपके पास लग जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिंदराय बिंद्राय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? पहला है तिलका आंदोलन, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोल विद्रोह। तो आप बता दें कि कोल विद्रोह से ही संबंधित आपका क्या है? सिंदराय बिंद्राय मानकी और सुरगा मुंडा। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1831-32 में। कब हुआ था? 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन था? ये पूछ दे तो हो जाएगा आपका कौन? बुधु भगत। ठीक है, बुधु भगत आपका कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी कि विधु बुधु भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? रांची जिला में। रांची जिला के चान्हो प्रखंड में हुआ था, ठीक है? चान्हो प्रखंड में। चान्हो प्रखंड के सीला गाँव में हुआ था इनका जन्म, किसका? बुधु भगत का। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो वो भी आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था 1792 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी रांची में। तो बिरसा मुंडा का जो मृत्यु है रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ? तो रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था। लेकिन ये हैजा से नहीं मरे थे, बल्कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु की तो बात हो गया, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून। कब हुआ था? 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी समाधि स्थल रांची में ही है। आपका कहाँ? रांची में आपका लालपुर चौक से जो जाते हैं आप लोग कोकर चौक की ओर, तो बीच में जो डिस्टिलरी पुल है, सब्जी मार्केट, वहीं जो है आपका क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु बता चुके हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान में खूंटी जिला, पहले खूंटी जिला नहीं था, वर्तमान खूंटी जिला में आपका उलीहातू गाँव में हुआ था। कहाँ? उलीहातू गाँव में हुआ था। और आपको बता दें कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा। और माता का नाम करमी था। ठीक है, करमी। और इनके जो है धार्मिक गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। क्या था? आनंद पांडे था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम गया मुंडा था। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बिरसा मुंडा जो है ये इनको लोग प्यार से क्या बोलते हैं? तो धरती आबा बोलते हैं। इतना सम आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यानी कि बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे अगर जेएसएससी, तो क्वेश्चन झारखंड जीके का कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इससे कि इनके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा-सा डिटेल बता दिए। बाकी धैर्य के साथ पढ़िए, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो हम ऐसे उत्तर बताते हुए भी हम 10 मिनट में क्लास खत्म कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने आए हैं तो आधा घंटा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? पहला है इंद्रभूषण राय, दूसरा है जीवन क्रिस्टो, तीसरा है अरुण राय, चौथा है निर्मल चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्मल चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो निर्मल चंद्र बनर्जी द्वारा 1913 ईस्वी में गिरिडीह जिला में खंभे पर क्या लिखा पर्चा चिपकाया गया था? आवर स्वाधीन भारत।
अब आपको बता दें कि ये जो है क्रांतिकारी थे कौन? निर्मल बनर्जी, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब गिरिडीह की बात आया है तो गिरिडीह जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला आपका बना था 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला आपका पारसनाथ की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम समेत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। यह स्कूल कहाँ है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है दुमका, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदग्गा हो जाएगा। ठीक है, तो नदिया हाई स्कूल कहाँ पर है? तो ये आपका लोहरदग्गा जिला में है। ठीक है, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था, कब हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। किसके नेतृत्व में? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। उस समय क्या है, नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने क्या है, आपका तिरंगा झंडा फहराया था, ये आपको याद रखना है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो है आपका जिला कब बना है? ये बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और लोहरदगा में आपको बता दें कि लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात है। आपका एक तो हो जाएगा नींदी, एक हो जाएगा नींदी और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। क्या हो जाएगा? दूसरा घड़घड़िया। ये दो प्रमुख जलप्रपात है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लोहरदगा में एक बगड़ू पहाड़ है। कौन सा है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 ने 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन आपका रामगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था ये भी बताते हैं, तो ये हुआ था आपका 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद कौन है? तो ये जो है आपका झारखंड नहीं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही जो है आपका क्या है, झारखंड में जो है 1916 से लेके 1919 यानी कि 3 साल तक झारखंड रांची में नज़रबंद रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आया है रामगढ़ जिला, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो रामगढ़ जिला जो बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और रामगढ़ क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगर झारखंड के इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने किया है, ये पूछ देता है, तो आपको क्या बताना है? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है बालक, दूसरा है गांव, तीसरा है परिवार, चौथा है स्वपन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है, क्या नाम है उसका? कुकमू है। और कुकमू का अर्थ क्या होता है? स्वपन होता है। और ये कुकमू नामक जो ये ग्रंथ है या काव्य संग्रह है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका बाल किशोर वासु। किसने लिखा है? तो बाल किशोर वासु ने। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर संथाली भाषा का जिक्र हुआ है तो उसके बारे में ना बताऊं तो मेरा जो है पेट में गुड़गुड़ हो जाता है। ठीक है, तो संथाली भाषा जो है कौन लोग बोलते हैं? संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। और इस संथाली भाषा को किसको, इस संथाली भाषा को लिखने के लिए क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किसने किया है? तो इसकी आविष्कार आपको बता दें पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और आपको बता दें कि ये जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इस 8वीं अनुसूची में अब तक भारत से मात्र 22 भाषा शामिल किए गए हैं, उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण का क्या नाम है? पहला है मुंडारी ग्रामर, दूसरा है मुंडारी प्राइमर, तीसरा है मुंडारी आवाज, चौथा है मुंडारी दुरूह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडारी ग्रामर। तो मुंडा भाषा की जो प्रथम व्याकरण है उसका नाम क्या है? मुंडारी ग्रामर है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था मुंडारी ग्रामर का? तो मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन आपका 1882 ईस्वी में हुआ है। कब? 1882 ईस्वी में। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है ए नोटरोट। क्या नाम है? ए नोटरोट नाम है। ठीक है, ए नोटरोट के द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है? मुंडारी ग्रामर, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मुंडारी भाषा बोलते कौन है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा आपका मुंडारी भाषा बोला जाता है। और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किसमें? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जिले में कैथा शिव मंदिर है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। ठीक है, तो कैथा शिव मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ के राज परिवार के दलेल सिंह ने किया था। किसने किया था? तो दलेल सिंह ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। और कब इसका निर्माण कराया गया था? तो आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण दलेल सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है क्या? कि कैथा शिव मंदिर जो है आपका रामगढ़ जिला में है। अब रामगढ़ के बारे में और एक बार बताते हैं, रिपीट इसीलिए बताते हैं ताकि आपको याद रहे। तो रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला बना है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और झारखंड के इतिहास के नज़रों से देखने से क्या है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1367 ईस्वी में। कब? 1367 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने किया था। किसने? राजा बागदेव सिंह ने किया था। इतना आपको याद रखना ही होगा। और रामगढ़ राज्य के अंतर्गत ही आपका और एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? रजरप्पा मंदिर। रजरप्पा मंदिर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला है धमसा, दूसरा है ढाक, तीसरा है टमाक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टमाक। तो आपको बता दें कि संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक नाम से जाना जाता है। और यह एक अनुवद्ध वाद्य है। और यह छोटा और बड़ा दोनों ही आकार का होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका संथाल परगना का। तो संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। ठीक है, एक प्रमंडल है। और इसकी मुख्यालय क्या है? तो इसकी मुख्यालय दुमका है। ये भी आपको याद रखना है। वैसे झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? पहला है धुरवा रांची, दूसरा है रातू रांची, तीसरा है पांकी पलामू, चौथा है सिकनी लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रातू रांची, धुरवा रांची, रातू होना चाहिए। ठीक है, इसका हमको लगता है रातू ही होना चाहिए। रातू रांची में, रातू रांची नहीं तो धुरवा रांची होगा। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, जल्दी से हमको याद नहीं आ रहा है, तो इसका आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है? लेकिन रांची में ही है, ये हमको 100% पता है। कौन-सा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये आपका रांची में ही होगा। लेकिन रांची में कहाँ है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। इसको आप लोग जानते हैं तो मैसेज कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क की तरह है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है केरल, चौथा है गुजरात। तो आपको बता दें कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो जब हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो 100% इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका झारखंड ही होगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। तो भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। अब बाकी राज्य की बात करेंगे तो बिहार जो है क्या है? हमारा पड़ोसी राज्य है। ठीक है, यह हमारे उत्तर दिशा में स्थित है। और बिहार से ही हम लोग क्या है 46% भू-भाग काट के हम लोग क्या है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। और बिहार का राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम अभी वर्तमान में नीतीश कुमार है। ये आपको याद रखना है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम आपके हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। अगर बात करेंगे हम लोग केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
ठीक है। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो हो जाएगा आपका गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में सबसे पहले किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया गया था? पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। झारखंड में सबसे पहले हवाई अड्डा आपका रांची में बनाया गया था। और रांची में भी कौन सा? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है आपका रांची के हिनू में जो है, उसी की बात हो रहा है। ठीक है, तो रांची के हिनू में जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, वो क्या है? झारखंड का सबसे पहला हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट है। इसका निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण आपका 1941 ईस्वी में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस 1941 ईस्वी को देख के क्या याद आपको याद है कि इस 1941 में ही आपका क्या है? ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो हो जाएगा आपका रांची। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची को आपको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये सब कुछ आपको याद रखना है। और क्या है? रांची, रांची मेरी जान भी है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिले में रूबी श्रेणी का अवरक उत्पादन होता है? पहला है गिरिडीह कोडरमा, दूसरा है गोड्डा देवघर, तीसरा है पाकुड़ साहेबगंज, चौथा है धनबाद बोकारो। इसका उत्तर तीजी है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं थोड़ा सा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह। गिरिडीह और कोडरमा में जो है आपका उच्च क्वालिटी का अवरक पाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अवरक की राजधानी भी कहा जाता है। अब इनकी बात की जाए तो इन क्षेत्रों में ही आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो वो हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हजारीबाग क्षेत्र में भी आपका क्या है? अभ्रक पाया जाता है थोड़ा बहुत। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला 100% लौह अयस्क का उत्पादन करता है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ही क्या है? लो अयस्क का उत्पादन होता है 100%। 100% कहने का मतलब झारखंड में जितना भी लो अयस्क का उत्पादन होता है उसमें 100% सब के सब कहाँ होता है? पश्चिमी सिंहभूम में होता है। और इस पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये भी बना है आपका 1990 में। धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है 1956 में। बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला बना है 1991 में। इतना भी कम से कम आपको याद रखना है। एक ना एक जिला का स्थापना से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक नंबर का सवाल है। और एक नंबर बहुत मायने रखता है आज के कंपटीशन के ज़माना में। ठीक है, आपका तो कंपटीशन ऐसे भी कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्या है कि अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं दिखने के कारण क्या है, अधिक से ज़्यादा स्टूडेंट यानी 70-80% स्टूडेंट जो है एकदम अंतर ध्यान में चले गए हैं, एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब हुई थी? पहला है 15 नवंबर, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 5 जून, चौथा है 10 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर का। इसका भी ईस्वी हमको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भूल गए हैं, तो इसका भी आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो आज आप लोग के लिए 2 होमवर्क रहेगा। लेकिन इतना याद है कि 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर को झारखंड का जो स्थापना दिवस है वही दिन इसकी मुख्यमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन ईस्वी सन आप लोग मेंशन कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तीसरा है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय और चौथा है कोल्हान विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची विश्वविद्यालय। तो झारखंड में जो है सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण की बात की जाए तो इसके निर्माण आपका कब हुआ था? 12 जुलाई। कब हुआ था? 12 जुलाई आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रहेगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को हुआ था, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके। और 1960 ईस्वी में ही आपका क्या हुआ है? तो 1960 ईस्वी में आपका झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स की भी स्थापना हुई है। कब? तो 1960 ईस्वी में। रिम्स का आजकल पूरा नाम क्या हो गया है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये आजकल क्या हो गया है? रिम्स का पूरा नाम, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? सरकारी अस्पताल है, जो कि 1960 में बना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची विश्वविद्यालय।
आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में प्रथम संथाली फ़िल्म का नाम क्या है? पहला है चिट्ठी से काम, दूसरा है चाँदो लिखो, तीसरा है मुख्य बाहा, चौथा है वीर वीर मनानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य बाहा। ये क्या है? संथाली भाषा की प्रथम फ़िल्म इसे माना जाता है। तो आप तक ये क्लास लाने के लिए जो है काफ़ी जहदोजहद, काफ़ी मेहनत किए हैं और ये आज से नया सीरीज़ है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये आपका 15-20 दिन चलेगा, ठीक है? इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल करे हैं और आपको इतना यकीन हो जाना चाहिए जैसे हलचल हो रहा है तो आपको 1-2 महीना के अंतर्गत ज़रूर ना ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा झारखंड उत्पाद सिपाही से सही झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस से संबंधित। ये 100% गारंटी है, ठीक है? तो आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए और जो नहीं लगे हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है? मज़ा तो तब आएगा कि पड़ोसी जब सोया रहे और आप लोग आगे निकल जाइए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आपको लगता है ये क्लास उपयोगी है तो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन सबको शेयर कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और जाते-जाते लाइक कर दीजिएगा और किसी प्रकार का कुछ भी अगर बात करनी है तो मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारा जो है 93 34 40 05 26 किसी तरह का कुछ भी बात कहने का मतलब है एग्ज़ाम से संबंधित बात या पढ़ाई-लिखाई से संबंधित बात करना है तो मैसेज या व्हाट्सएप के संबंधित से अरे कहते-कहते ना ज़बान फिसल जाता है, लड़खड़ा जाता है, कंटिन्यू बोल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।